नमस्कार दोस्तों, मैं वीना वर्मा। हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि 9 नंबर्स का डेट ऑफ बर्थ की जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमारे व्यवसाय हम कौन सा चुनें, कौन सा वास्तु हम इस्तेमाल करें, किस नंबर के भवन में हम रहें तो हमें कामयाबी मिलेगी। हर इंसान कामयाब होना चाहता है। वो चाहता है कि जिस फील्ड में भी, जिस काम में भी वो हाथ डाले उसे सक्सेस मिलती रहे। सक्सेस के लिए हमारे पास सूटेबल प्रोफेशन होना चाहिए, सूटेबल वास्तु होना चाहिए, सूटेबल घर होना चाहिए। हर किसी को हर कोई दिशा सूट नहीं करती। किसी को कोई दिशा सूट करती है, कोई किसी दिशा में एनर्जेटिक रहता है, कोई कहीं कंसंट्रेट करता है, उसी के हिसाब से आगे बढ़ता है। तो आज हम 9 नंबर के बारे में बात करते हैं। जिन लोगों का मूलांक 9 है, यानी कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, तो वो 9 मूलांक के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले लोगों का स्वभाव जो है, अब इसका स्वामी मंगल है तो नेचुरली इनका स्वभाव थोड़ा सा गर्म होगा। जल्दी से एक तो इनके अंदर जोश बहुत होता है, बहुत जल्दी उत्साहित हो जाते हैं, तुरंत किसी भी काम को बस एक बार बोला तो तुरंत काम के लिए आगे बढ़ जाते हैं। बिना सोचे समझे भी कई बार ये डिसीज़न ले लेते हैं। जल्दी से सोचते नहीं हैं, जल्दी से हाइपर भी हो जाते हैं। सर्कमस्टांसिस अगर ठीक ना हो तो ये गुस्सा भी कर जाते हैं, रिएक्ट भी बहुत करते हैं। तो इनको अपने आप को थोड़ा सा चेंज करके रखना चाहिए, अपने स्वभाव को चेंज करना चाहिए। अब जो काम 1 घंटे में होना है वो 1 घंटे में ही होगा, 10 मिनट में तो कोई नहीं होगा। तो इस चीज़ को अगर ये मान के चलेंगे तो इनको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको किस दिशा में सबसे ज़्यादा एनर्जी मिले, इनकी सोच समझने की ताकत बढ़े, और किस नंबर के भवन में ये रहें तो इनको, और किस तरह के प्रोफेशन में ये आगे जाएं जो कि इनके लिए सूटेबल हो। तो इनके लिए अगर हम कोई भी दिशा, कोई भी जो जगह है जो दक्षिण से रिलेटेड है, दक्षिण मतलब कोई भी, जैसे दक्षिण भारत हो गया, साउथ वर्ल्ड में साउथ हो गया, और दिल्ली में अगर हम देखें तो दिल्ली में साउथ दिल्ली हो गई, इन दिशाओं में जाते हैं। और दक्षिण का प्रवेश द्वार भी इनके लिए बहुत सूटेबल रहता है। वहाँ पर इनकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। ये जो चाहते हैं इनको कर लेते हैं, इनको कामयाबी मिलती है। और इनके जो रोज़गार में ये हमेशा अपना एकाधिकार जमाना चाहते हैं। इनको किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं पसंद होती लोगों की। और कभी कभी ये बड़बोलेपन के भी शिकार हो जाते हैं। कोई भी छोटी चीज़ होगी उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, इतना ज़्यादा एक्साइट होके बोलेंगे कि सामने वाला कभी कभी इनका ट्रस्ट भी नहीं करता। तो इनको इस नेचर को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। थोड़ा सा वो वाणी का जो प्रयोग है वो थोड़ा सा कंट्रोल में करके करें। दूसरे को बात समझानी है हमें, दूसरे के ऊपर अपनी बात हावी नहीं करनी। हमें अपनी पर्सनालिटी दूसरे के ऊपर हावी नहीं करनी, क्योंकि हर इंसान के अपना अपना पर्सनालिटी होती है। हर इंसान अपना अपना तरीका लेके आता है, अपनी डेस्टिनी लेके आता है। तो हम अपनी मर्ज़ी किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। बस उसको बोल सकते हैं कि तुम्हारे लिए ये ठीक है या नहीं है। मानना या ना मानना ये दूसरे की मर्ज़ी के ऊपर है। और इनको जो भवन है वो भी 9 नंबर के बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। 9 नंबर के अगर घर में जाएं तो इनके लिए अच्छा रहता है और इनको खुशहाली मिलती है। 9 नंबर, 3 नंबर भी इनके लिए सूटेबल है। 1 में भी ये कंफर्टेबल रहते हैं। तो इस तरह के भवन इनके लिए ठीक रहते हैं। और इनके लिए 6 नंबर के भवन है वो भी इनके लिए ठीक रहते हैं। और इनको जो क्रोध की अधिकता से इनको जो रोग है वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी इनका शरीर बिगड़ने लगता है। तो इनको क्रोध की वजह से इनको हाइपरटेंशन होती है, एंजाइटी होती है, मन में स्थिरता नहीं होती, जल्दबाजी रहती है। तो ये चीज़ रहती है। और कभी कभी इनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और बॉडी जो है जब एकदम से हाइपर हो जाती है, जब कूल हो जाती है, तो इनकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो थोड़े से शिथिल होने लगते हैं। एनर्जी जैसे इनको बड़ी लो फील होती है। तो इससे बचने के लिए इनको बहुत शांत रहना चाहिए। बैलेंस बना के रखेंगे
तो ये लाइफ में इनको कोई परेशानी नहीं होगी। व्यवसाय अगर इनके बारे में चुना जाए तो इनको जो संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संचालन है, नेतृत्व करना है, अगर ये सैनिक उसमें भी जाते हैं तो ये मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर होती हैं, तो ये होल्ड कर सकते किसी और चीज़ को। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी ये जा सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर ये जाते हैं तो इनको सर्जरी सूट करती है, सर्जरी लाइन में जाना चाहिए। और ये धर्म के उपदेशक भी बन सकते हैं, प्रवचन भी बहुत अच्छे कर सकते हैं क्योंकि ये बोलने में बहुत माहिर होते हैं। तो किसी को भी इन्फ्लुएंस में ले सकते हैं, इनकी वाक शक्ति अच्छी होने की वजह से ये धर्म के उपदेश भी दे सकते हैं। ज्योतिष में भी जा सकते हैं, ज्योतिष में भी इनकी रुचि अगर है तो उसमें भी इनको कामयाबी मिलेगी। मेडिसिन की सप्लाई में भी इनको कामयाबी मिलती है। और आयरन से रिलेटेड काम जो है, जो मेहनत का काम है, वो भी इनको सूट करता है। और अगर अपने ग्रह अनुकूल रखने हैं तो इनके लिए बहुत छोटी सी सिंपल सी रेमेडीज़ हैं। अगर इसको करें तो इनका मंगल मजबूत होगा, इनको शुभ परिणाम देगा। उसके लिए क्या करना है, इनको इनसे छोटे भाई बहन जो है, कोई भी हो, अगर अपना कोई सगा छोटा भाई बहन नहीं है तो कोई रिलेशन में भी ले सकते हैं, कज़न ब्रदर भी हो सकते हैं। इस तरह के रिलेशन में उनका ये मान करें, उनको टाइम टू टाइम गिफ्ट देते रहें, कभी कभी स्वीट्स देते रहें, तो इनका मंगल अच्छा हो जाएगा। मंगल अच्छा होने से इनके कामयाबी के रास्ते खुलते चले जाएंगे और ये जो चाहते हैं वो इनको मिल जाएगा। और एक छोटा सा उपाय है इनके लिए। देखिए, हमारे समाज में सभी धर्म के लोग होते हैं, तो सभी धर्म, हिंदू धर्म के अगर लोग हैं तो मंगलवार को किसी भी मंदिर में जाकर ये अपने हाथ में लाल रंग का धागा बंधवाते हैं, जिसको हम कलावा बोलते हैं। तो इनके लिए शुभ रहेगा, ये प्रोटेक्टेड रहेंगे। और रोड पर भी अगर चलेंगे तो अपना और लोगों का भी ध्यान रखेंगे। अगर ये सिख हैं तो धर्म स्थान में, गुरुद्वारे में जाके वहाँ से कड़ा पहन सकते हैं। और भी किसी धर्म को मानने वाले हैं तो अपने धर्म स्थान पे जाने के बाद ट्यूसडे को वहाँ से कोई भी चीज़ लेके आ सकते हैं, गिफ्ट में लेके आ सकते हैं। अगर उनके धर्म में कोई हाथ पर बांधने वाला ताबीज़ या कुछ मिलता है उसको भी बांधेंगे तो ये सुरक्षित रहेंगे। और इनके ऊपर जो फिजूल की आपदाएं जो आ जाती हैं, जो जल्दबाजी में, एंजाइटी में, वो सब नहीं आएंगी और इनको कामयाबी मिलेगी। ये भी सुरक्षित रहेंगे। और ये अगर हाइपर नहीं होंगे तो समाज भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि सामने वाला अगर हाइपर है और हम शांत बैठे हुए तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा नुकसान ना हो, उसको भी सुरक्षित रहना है, हमें भी सुरक्षित रहना है। तो इनके लिए अपने आप को और सोसाइटी को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेती हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। और जाते जाते फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे अपनी जितनी भी नॉलेज है वो बांटने का मौका दीजिए। धन्यवाद।